एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 54वां सर्ग। जलाने, जल प्लावन आदि द्वारा अपने शरीर में विष्णु शरीर की भावना कर रहे उद्दालक मुनि का विकल्पों को हटाकर समाधि में विश्राम लेना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, विशुद्ध तथा विशाल बुद्धि से इस प्रकार निर्णय कर पद्मासन लगाकर और नेत्रों को आधे मिचकर मुनि बैठ गए। जिसने ओमकार का उच्चारण किया उसको परम पद अवश्य प्राप्त हो गया, क्योंकि ओम यह अक्षर परब्रह्म का प्रधान नाम और अंतरंग प्रतीक है। अतः यह अक्षर परब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय कर उद्दालक मुनि ने घंटे के अधोभाग में लटके हुए लोहे के जीभ के आकार के लटकन को अच्छी तरह ताड़न करने से घंटे के आकाश भाग में उत्पन्न नाद की तरह ओमकार का, जिसका ऊंचा स्वर था तथा ध्वनि ऊपर को गई थी, उच्चारण किया। उद्दालक मुनि ने तब तक ओमकार का उच्चारण किया जब तक उनकी उस प्रकार से उच्चारित प्रणव ध्वनि मूलाधार से उठकर ब्रह्मरंध्र पर्यंत परिव्याप्त न हुई और उनके संवित तत्व और जीव तत्व अर्धमात्र के उच्चारण के बाद यानी अर्धमात्रोच्चारण का उपशम होने पर जो निरंश कूटस्थ चैतन्य अनुभूति में अभिव्यक्त होता है, उसी ब्रह्म चैतन्य के अभिमुख न हो गए। अर्धमात्रा सहित अकार उकार मकार रूप 3 अवयव वाले प्रणव के प्रथम अंश उदात्त अकार का उच्च स्वर से तार भाव अभिव्यक्त होने पर बाहर निकलने के लिए उद्यत प्राणों द्वारा मूलाधार से लेकर ओष्ठपुट तक शरीर को ध्वनित करने पर रेचक नाम वाले प्राण निकलने के क्रम ने जिस प्रकार अगस्त्य ऋषि ने जल पीकर समुद्र को रिक्त कर दिया था, उसी प्रकार समस्त शरीर को खाली कर दिया, अर्थात उद्दालक मुनि ने रेचक द्वारा शरीर को सुखा दिया। जिस प्रकार पक्षी घोंसले को छोड़कर आकाश में घूमता है, उसी प्रकार उनका रेचित प्राणवायु शरीर का त्याग कर ब्रह्म की भावना से अभिव्यक्त हारद्रस से भरे हुए बाह्याकाश में स्थित हुआ। प्राणों के निष्क्रमण और संघर्ष से हृदय में भावना द्वारा उत्पन्न हुई जलती ज्वालाओं वाली अग्नि ने जिस प्रकार उत्पाद पवन से पैदा हुई दावाग्नि शुष्क वृक्षों को जला देती है, उसी प्रकार उनके सारे शरीर को जला दिया। इस प्रकार प्रणव के प्रथम अंश में जितनी यह पूर्वोक्त अवस्था हुई, सब भावना से ही हुई, हठ से नहीं हुई, क्योंकि हठ योग से अर्थात बलात्कार से प्राणों को बाहर निकालने में मूर्छा, मरण आदि का भय रहता है। इसके अनंतर दूसरे उकार अंश के अनुदात स्वर से गंभीर उच्चारण के समय प्रणव की समस्थिति होने पर प्राणों का निश्चल कुंभक नाम का क्रम हुआ। वे प्राण न बाहर थे, न भीतर थे, न अधोभाग में थे, न ऊर्ध्वभाग में थे और न दिशाओं में थे। बांध में रुके हुए जल की तरह संक्षुब्ध थे। अग्नि शरीर रूपी नगर को जलाकर बिजली की तरह क्षण भर में शांत हो गई। बर्फ की तरह सफेद रंग वाली शरीर की भस्म दिखाई दी। जिस अवस्था में शरीर की निश्चल एवं श्वेत हड्डियां मानो कपूर के चूर्ण से सुसज्जित शैया में उचित सुख से सोई हुई सी भावना से मालूम पड़ी। आंधी से उड़ाई हुई हड्डियों से युक्त वह भस्म श्री महादेव जी के भस्म धारण रूपी व्रत वाले की नाई प्रचंड वायु ने तपस्या से क्रूश शरीर की तरह अभक्ष अपने शरीर में लगाई, अर्थात उड़ाई। प्रचंड वायु से उड़ाई हुई वह हड्डियों से मिली हुई भस्म क्षण भर आकाश को ढककर शरद ऋतु की बदली की तरह कहीं चली गई। इस प्रकार का यह जितनी भी अवस्था प्रणव के दूसरे अंश में यानी कुंभक क्रम में हुई, सब भावना द्वारा ही हुई, हठ से नहीं हुई, क्योंकि हठ योग दुखद होता है, जैसे कि पूर्व क्रम में बताया गया है। इसके अनंतर प्रणव के उपशांति प्रद तृतीय मकार क्रम में अर्थात मकारोच्चारण के समय में पूर्ण करने के कारण प्राणों का पूरक नाम का क्रम उत्पन्न हुआ। यद्यपि रेचक कुंभक और पूरक समग्र प्रणव के ही साधन सिद्ध है, तथापि रेचक में प्रथम भाग का ही विस्तार किया जाता है, कुंभक में मध्य भाग का और पूरक में चरम भाग का।
क्योंकि कंठ से निकलते हुए प्राणवायु से कंठ स्थानीय आकार भाग की ही अभिव्यक्ति होती है। संकुचित हो रहे ओष्ठों के उकार भाग की और ओष्ठों के संपुटित होने पर मकार भाग की अभिव्यक्ति होती है। मकार भाग की अभिव्यक्ति के समय प्राणवायु यद्यपि पुनः प्रवेश करता है तो भी उसमें प्रणव के संस्कार का ही अनुवर्तन होता है। इसलिए तद भाग के अवसर विभाग की उक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। इस तृतीय अवसर में जीव चैतन्य में अर्थात जीवात्मा में भावना द्वारा भावित अमृत के यानी ब्रह्म के मध्य में गए हुए प्राणों ने हिम के स्पर्श की तरह सुंदर शीतलता प्राप्त की। इस प्रकार गगन कोश में स्थित कुहरा शीतल मेघ भाव को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश के मध्य में स्थित प्राण क्रम से चंद्रमंडलता को प्राप्त हुए। अमृतमय कलाओं के समूह से भली भांति पूर्ण एवं धर्म मेघाख्य समाधि की तरह प्रहलाद से भरे हुए रसायन महासागर रूपी उस चंद्रमंडल में प्राणवायु जिस प्रकार गवाक्ष में झरोखे में गई हुई चंद्र किरणें स्फटिक दंडाकार हो जाती है, उसी तरह अमृतमय किरणों की धारा बन गए। जिस प्रकार महादेव जी के सिर पर अमृतमय गंगा की धारा गिरती है, उसी प्रकार प्राणों की वह अमृतमय धारा शेष बचे हुए शरीर की भस्म पर आकाश से गिरी। जिस प्रकार मंथन करने से चंचल मंदराचल वाले समुद्र से पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार उक्त अमृतमय धारा से चंद्रबिंब की तरह कांति वाला 4 भुजाओं से युक्त शरीर उत्पन्न हुआ। नारायण रूप से प्रादुर्भूत एवं कमल की तरह खिले हुए नेत्र एवं प्रसन्न मुख वाला अतएव कांति से मनोहर उद्दालक का शरीर अत्यंत सुशोभित हुआ। जिस प्रकार जल का समुदाय सरोवर को एवं वसंत ऋतु में कोमल पत्तों को पैदा करने वाले पार्थिव रस वृक्ष को सर्वांग पूर्ण बना देते हैं, उसी प्रकार अमृतमय प्राणों ने उनके शरीर को सर्वांग पूर्ण बना दिया। जिस प्रकार चक्राकार भंवरों से बह रही श्री गंगा जी को जल पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार प्राणों ने अंदर कुंडलिनी को पूर्ण किया। जिस प्रकार शरद ऋतु में अंतिम वृष्टि से धुला हुआ और शीघ्र सूखा हुआ रास्ता वर्षा काल के कीचड़ वगैरह के नष्ट हो जाने पर निर्मल हो जनता के यातायात आदि कार्य के योग्य हो जाता है, उसी प्रकार उक्त ब्राह्मण का शरीर भी दहन प्लावन आदि की भावना से कलुषिता रहित होकर प्रकृत समाधि रूप कार्य में स्थित हो गया। इसके बाद पद्मासन लगाकर उस भावमय शरीर में दृढ़ता से स्थित होकर उद्दालक मुनि ने जिस प्रकार बंधन स्तंभ में हाथी को बांधते हैं, उसी प्रकार देह में 5 इंद्रियों को बांधकर निर्विकल्प समाधि के लिए तथा मन को, जिसमें प्राणायाम द्वारा प्राण वायु रूपी मृग शांत हो चुके थे और जो आशा लोभ तृष्णा उत्कंठा प्रतीक्षा आदि के पीछे पीछे दौड़ने वाला था, उसे स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे उद्योग किया जैसे कि शरत काल शांत मृग वाले तथा दिशाओं में फैले हुए अपने निर्मल स्वभाव को स्वच्छ करने के लिए उद्योग करता है। परंतु इस अवस्था में जिस प्रकार ढीले गढ़े हुए अश्व आदि बांधने के लिए घंटे को अश्व आदि से खींची गई रस्सी उखाड़ कर खींच लेती है, उसी प्रकार पूर्वानुभूत घर खेत पुत्र मित्र आदि की चिंता ने उनके मन को दूर आकृष्ट किया। जिस प्रकार अति शीघ्रता से बह रहे जल को पुल अर्थात बांध रोक देता है, उसी प्रकार उन्होंने गृह पुत्र मित्र आदि क्षुद्र विषयों में भागते हुए उन्मत्त व्याकुल मन को विवेक बल से निर्मल बनाकर रोक दिया। जिस प्रकार संध्या काल निश्चल आंख की पुतली के सदृश भ्रमरों से युक्त कमलों को संकुचित कर देता है, उसी प्रकार उन्होंने निश्चल पुतलियों से मनोहर एवं दोनों पलकों के मिलने से सघन केशों से युक्त पक्ष्मों वाले नेत्रों को आधा मींच लिया। जिस प्रकार चक्रवर्ती का प्रशस्त जन्म समय जगत का कल्याण सूचित करने के लिए शीतल मंद और सुगंध वायु उसके जन्म देश में सम अर्थात न अति वेग से और न अति मंद चाल से बहता है, उसी प्रकार उक्त ऋषि ने मौनी होकर प्राण अपान के वेग को मुख में क्षोभ वैषम्य आदि से रहित कर दिया। जिस प्रकार कछुआ अपने रंगों एवं इंद्रियों को विषयों से इस प्रकार पृथक कर देता है, जिस प्रकार तिलों से तेल पृथक किया जाता है, जिस प्रकार छोटे कुंडे से सहसा ढकी हुई मणि दूर तक फैली हुई किरणों को छोड़ देती है, उसी प्रकार समस्त बाह्य स्पर्शों को उस धीर बुद्धि वाले ने सहसा दूर छोड़ दिया।
जिस प्रकार वृक्ष पत्रों के कोश में स्थित रस को मार्ग शीर्ष में नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन्होंने समस्त वस्तुओं का दर्शन छूट जाने से मनोवासना रूप आभ्यंतरिक विषयों को आकर्षण द्वारा बाध होने से अधिष्ठान तत्व में विलीन कर दिया। इसके बाद जिस प्रकार मुख में कसकर बांधा हुआ जलपूर्ण औंधा यानी अधोमुख बेड़ा अंदर वायु के प्रवेश के बिना दूसरे छिद्रों से जल के न चुने से इतर रंध्र कोशों को रोकता है, उसी प्रकार उन्होंने मूलाधार के अवरोध से एड़ी द्वारा मलद्वार के संकोच से नवद्वार के यानी नवद्वारों से निकलने वाले वायुओं को रोक दिया। जैसे मेरु अपने रत्नों को प्रकाश से पूर्ण एवं कल्प वृक्षों के पुष्पों से सुशोभित अतएव विशद शिखर को धारण करता है, वैसे ही उस धीर ने अपने जात्म रूपी रत्न के प्रकाश से प्रकाशित तथा प्रसन्न मुख रूप कमल पुष्प से सुशोभित एवं रजोगुण तथा तमोगुण से अनावृत कंधे को धारण किया। जैसे हाथी पकड़ने वाले लोग विंध्याचल के गड्ढे में युक्तियों से वश में किए हुए उन्मत्त हाथी को पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार उन्होंने एक विषय में धारणा ध्यान समाधि रूप संगम के प्रति उन्मुख एवं प्रत्याहार रूप उपायों से वश में किए हुए मन को हृदयाकाश में धारण किया। जिस प्रकार शरद ऋतु में आकाश निर्मल सौम्यता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार उन्होंने क्षोभ आदि विहीनता प्राप्त करके निर्वात एवं परिपूर्ण समुद्र की अचल शोभा को हर लिया। जिस प्रकार सामने उड़ते हुए मच्छरों को वायु दूर उड़ा ले जाता है, उसी प्रकार ब्रह्माकार चित्त वृत्ति में विक्षेप करने के लिए विपरीत भावना से उठे हुए विकल्पों को उन्होंने दूर भगा दिया। जिस प्रकार शूरवीर पुरुष सामने आए हुए शत्रुओं को रण में तलवार से काट डालता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी उद्दालक ने अपनी इच्छानुसार बार बार आ रहे विपरीत भावना जन्य यानी मिथ्या वासना से उत्पन्न विकल्पों को दृढ़ मन के द्वारा नष्ट कर दिया। विकल्पों के समूह का उच्छेद हो जाने पर उन्होंने अपने हृदयाकाश में चंचल काजल की तरह काले तमोगुण की अधिकता से उत्पन्न अंधकार को देखा, जिसने विवेक रूपी सूर्य को आच्छन्न कर दिया था। उन्होंने पवन से काजल के समान सत्वगुण के उद्रेक से उदित ज्ञान रूपी प्रकाश वाले अंतःकरण रूपी सूर्य से उस तमोगुण रूपी अंधकार को भी शीघ्र अच्छी तरह नष्ट कर दिया। जैसे रात्रि संबंधी अंधकार के शांत हो जाने पर कमल उदित हो रहे सूर्य से युक्त प्रातः संध्या को देखते हैं, वैसे ही उद्दालक ने तमोगुण रूपी अंधकार के शांत हो जाने पर मनोहर तेज के समूह को देखा। जिस प्रकार हाथी का बच्चा स्थल कमलों के वन को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार उन्होंने उस भ्रम को नष्ट कर दिया। जिस प्रकार पिशाच बर्तन में भरे हुए रक्त को अत्यंत वेग से क्षण भर में पी जाता है, उसी तरह वे तेज पुंजात्मक भ्रम को शीघ्र पी गए, अर्थात अधिष्ठान तत्व का साक्षात्कार होने से उसका बाध हो गया। रजोगुणादि द्वारा तेज पुंज का नाश नहीं हुआ। जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर रात्रि में तालाब की तरंगों से चंचल कमल बंद हो जाता है, अथवा जिस प्रकार उन्मत्त घूरता हुआ शराबी रात्रि में नशे से निद्रा को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार उस मुनि का चंचल और घूरता हुआ मन तेज पुंज के उपरत होने पर विषय का लाभ न होने से निद्रा में डूब गया। जिस प्रकार वायु मेघ पंक्ति को, दुष्ट हाथी नील कमलिनी को और सूर्य रात्रि को छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकार उस मुनि ने उस निद्रा को भी शीघ्र छिन्न भिन्न कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश की ओर दृष्टि लगाए हुए पुरुष को आकाश में बालों के गोले मयूर आदि के पुच्छ की तरह चमचमाहट प्रतीत होती है, उसी प्रकार उनके मन ने निद्रा का नाश होने पर आकाश विविध रूप वाले है ऐसी भावना की। जिस प्रकार मेघ तमाल पुष्प को, वायु कुहरे को और दीपक अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मुनि ने स्वच्छ स्वभाव वाले आकाश में देखे हुए नाना रूपों को भी नष्ट कर दिया। जिस प्रकार निद्रा भंग हो जाने पर शराबी विक्षिप्त सा यानी पागल सा हो जाता है, उसी प्रकार आकाश के पूर्वोक्त भ्रमात्मक ज्ञान का नाश होने पर उस मुनि का मन मूढ़ अर्थात मोहाक्रांत हो गया। जिस प्रकार सूर्य संसार से रात्रि द्वारा उत्पन्न अंधकार को हटा देता है, उसी प्रकार इस विवेकी ने उस मोह को मन से हटा दिया।
इसके अनंतर तेज, अंधकार, निद्रा, मोह आदि से रहित मन किसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त करके क्षण भर के लिए शांत हो गया। हे श्री रामचंद्र जी, नहर द्वारा खेत में पहुंचाया गया सरोवर का जल खेत को भरकर पूल अर्थात बांध से रुककर जिस प्रकार नहर द्वारा लौटकर उलट प्रवाह से फिर स्थान पर सरोवर में आ जाता है, उसी प्रकार मन क्षणभर विश्रांत होकर पुनः शीघ्र बाह्य प्रपंचाकार वृत्ति को प्राप्त हो गया। उसके अनंतर स्वर्ण जिस प्रकार नुपुर भाव को प्राप्त करता है अर्थात नुपुराकार में परिणित हो जाता है, उसी प्रकार पूर्व में ध्यानादि से चिरकाल तक किए गए अनुसंधान वश और समाधि में किए गए अनुभव द्वारा रसास्वाद के कारण फिर वही आकृष्ट हुआ चिदाकार वृत्ति को प्राप्त हो गया। इसके अनंतर जिस प्रकार घड़े में स्थित पंकिल जल का पंक जल के सूख जाने पर घट भाव को प्राप्त करता है अर्थात उसी प्रकार अपने चित्तत्व को छोड़कर आत्म तत्व रूप एक रसता को प्राप्त हुआ उनका चित्त पूर्वावस्था से अन्य ही हो गया। एक रसाकार बुद्धि वाला वह जिस प्रकार तरंग आदि के भेद को छोड़ता हुआ समुद्र जल सामान्य रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रतिबिंब वृत्ताकार को छोड़कर शुद्ध सर्वसाक्षी चित सामान्य रूप को प्राप्त हो गया। उसके अनंतर उस समाधि से तत्वज्ञान को प्राप्त हुए उद्दालक द्वैत के प्रतिभास से रहित होकर जगत के अधिष्ठान भूत शुद्ध स्वरूप महत चिदाकाश हो गए। इसके अनंतर अमृत के गृह स्वरूप समुद्र की नाई उद्दालक ने बाह्य प्रपंच के दर्शन से रहित होकर ब्रह्मादि उत्तम प्रकृति वाले से आस्वादित निरतिशय आनंद वहां प्राप्त किया। उद्दालक ऋषि शरीर से पृथक होकर शुद्ध हुई की नाई अनिर्वचनीय अवस्थिति को प्राप्त करते हुए सन्मात्र स्वभाव रूप होकर आनंद के सागर हो गए। जैसे शरद ऋतु के स्वच्छ आकाश में समस्त कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा स्थित होता है, वैसे ही द्विज चेतनात्मा उद्दालक आनंद रूपी सरोवर में हंस की तरह स्थित हो गए। वह उद्दालक ऋषि निर्वात दीपक के सदृश कांति वाले चित्र लिखित के सदृश अनन्य मनस्क निस्तरंग समुद्र के गंभीर एवं पूर्व में जो वृष्टि कर चुका हो बाद में निर्जल और मूक हो गया, ऐसे मेघ की स्थिति के समान स्थिति वाले हो गए। इसके अनंतर इस महालोक में चिरकाल तक स्थित हुए अथवा इस महाप्रकाश में चिरकाल तक स्थित हुए उद्दालक ऋषि ने आकाश में चलने वाले बहुत से सिद्ध और देवताओं को देखा। वहां उनके चारों ओर इंद्र पद और सूर्य पद देने वाले और अप्सराओं से निबिड़ सिद्धियों के बहुत से विचित्र गण भी आ गए। जैसे गंभीर बुद्धि उदार पुरुष बच्चों के विलास के साधन खिलौने का आदर नहीं करता, वैसे ही क्षोभ रहित गंभीर बुद्धि वाले उद्दालक ने उन सिद्ध गणों का आदर नहीं किया। उत्तरायण के आधारभूत दिग्भाग में सूर्य जिस प्रकार 6 मास तक रहता है, उसी प्रकार उद्दालक उस आनंद मंदिर रूप समाधि में सिद्धियों के गणों का अनादर करके 6 महीने तक स्थित रहे। जब सर्वोत्कृष्ट सप्तम भूमिका में स्थिति रूप जीवन मुक्ति प्रद को प्राप्त हुए, तब वहां उनके पास सिद्ध सूर गण देवता ब्रह्मा महादेव आदि सब उपस्थित रहे। उस आनंद में चित्त का रसास्वाद लक्षण परिणाम न होने से वह उद्दालक अनानंद पद को प्राप्त हो गए। अतः उनका संविदात्म चैतन्य विषयी मनुष्यों की नाई न शुद्र आनंद में रहा और न दुख में ही रहा, किंतु स्वप्रकाशैक रस पूर्ण रहा। जिस पुरुष ने स्वर्ग देख लिया, उसका प्रेम पृथ्वी पर किसी भोग सामग्री में नहीं होता। उसी प्रकार मन क्षण भर अथवा 1000 वर्ष तक उक्त स्थिति को प्राप्त कर भोग सामग्री में प्रेम नहीं करता। वह सर्वोत्कृष्ट पद है, वही सर्वोत्कृष्ट शांत गति है, वही शाश्वत कल्याण कर है, वह शिव है। वहां पर विश्रांति को प्राप्त हुए मनुष्य को भ्रम फिर बाधा नहीं पहुंचाता। जैसे जो पुरुष चैत्र रथ प्राप्त कर चुके हो, यानी कुबेर का उद्यान प्राप्त कर चुके हो, वे
खदीर के यानी खैर के उद्यान में नहीं जाते हैं, वैसे ही संत पुरुष ब्रह्म साक्षात्कार करके इस बाह्य प्रपंचात्मक दृष्टि को फिर प्राप्त नहीं करते हैं। जिस प्रकार राजा लोग दीनता को कुछ नहीं गिनते, उसी प्रकार श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि द्वारा परिष्कृत चित्त से महानंद पदवी को प्राप्त करके जीव दृश्य का आदर नहीं करते। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, उस पद में विश्रांति को प्राप्त हुआ, अतएव बोध को प्राप्त हुआ चित्त षष्टम भूमिका में दूसरों के महाप्रयत्न से समाधि व्युत्थान दशा के प्रति बोध को प्राप्त करता है, या सप्तम भूमिका में उसको भी प्राप्त नहीं करता है। जिस प्रकार सूर्य चैत्र मास में निहार पटल यानी कुहरे से दूर रहता है, उसी प्रकार उद्दालक ऋषि सिद्धियों से दूर रहे। समाधि में 6 महीने वास करके समाधि से जागरूक उन्होंने परम तेजस्विनी प्रणाम करने की लालसा वाली तथा चंद्रबिंब के सदृश शरीर को धारण की हुई स्नेह युक्त रमणियों को देखा, एवं गौर मंदार पुष्पों की धूली से धूसरित भ्रमरों से और चवरों से युक्त फहराती हुई पताकाओं के समूह वाली दिव्य विमानों की पंक्तियों को देखा। करकमल में कुशा की पवित्री के चिन्ह वाले हमारे जैसे मुनियों को और विद्याधरियों सहित विद्याधरों के अधिपतियों को भी देखा। उन सब ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा, हे भगवान, आप हमारे प्रणाम से अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से हमको देखिए। हे भगवान, आइए और इस विमान पर चढ़कर देवताओं के नगर को चलिए, यानी स्वर्ग को चलिए, क्योंकि संसार के उपभोगों की अंतिम सीमा स्वर्ग ही है। हे विभो, प्रलय पर्यंत अपने वांछित और उचित भोग्य पदार्थों का उपभोग कीजिए, क्योंकि समस्त तपस्याएं स्वर्गादि रूप फल के भोगने के लिए होती हैं। जिस प्रकार हाथियों के चारों ओर हथनियां उसकी उपासना करती है, उसी प्रकार हार एवं चवरों को धारण की हुई गंधर्व ललनाएं आपकी उपासना करती हुई खड़ी है। कृपया इनको देखिए। हे भगवान, धर्म और अर्थ दोनों का सार काम है, और काम का सार सुंदर युवतियां हैं। वे वारांगनाएं वसंत में मंजरी के समान स्वर्ग में ही होती है। इस प्रकार कह रहे इन सब अतिथियों की यथोचित पूजा कर वे मुनि मिथ्यात्व आदि के निश्चय से, यानी स्वर्ग और स्वर्ग के विविध भोग मिथ्या है, इस निश्चय से बिना किसी प्रकार के कौतूहल से बैठे रहे। उस धैर्य पूर्ण बुद्धि वाले मुनि ने गंधर्व ललनाएं आदि विभूति का न तो अभिनंदन ही किया और न त्याग ही किया, अर्थात उनसे उदासीन रहे और हे सिद्धो, आप लोग जाइए, ऐसा कहकर फिर अपने समाधि रूप व्यापार में लग गए। इसके अनंतर अपने धर्म में निरत अतएव भोगों में प्रेम न करते हुए उद्दालक मुनि की चिरकाल तक प्रतीक्षा, प्रणाम, प्रशंसा आदि द्वारा उपासना कर सिद्ध लोग कुछ दिनों में स्वयं चले गए। जीवन मुक्त वह मुनि वनों में और मुनियों के आश्रमों में सुखपूर्वक यथेच्छ विहार करते रहे। मेरु, मंदराचल, कैलाश, हिमालय और विंध्याचल की चोटियों पर और द्वीप, उपवन, दिशा, कुंज, जंगल और अरण्य भूमि, इन सब में यथेच्छ विहार करते रहे। उस समय से उद्दालक द्विज पर्वतों की भीतर की गुफाओं में ध्यान रूपी लीला से परम पद प्राप्ति पूर्वक रहने लगे। समाधि में बैठे हुए मुनि कभी एक दिन में, कभी 1 महीने में, कभी 1 वर्ष में और कभी कई वर्षों में समाधि से जागते थे। उस समय से उद्दालक मुनि व्यवहार काल में भी चिद्भाव रूप एकत्व को प्राप्त समाहित चित्त ही रहते थे, अज्ञ के समान विक्षिप्त चित्त नहीं रहते थे, अर्थात व्यावहारिक दशा में भी ध्यानस्थ ही रहते थे। जिस प्रकार पृथ्वी पर सूर्य का तेज सर्वत्र सम रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण वृत्ति के अनुगत और उनके साक्षी चिदमात्र के निरंतर साक्षात रूपी समाधि के अभ्यास से अपरिच्छिन्न चिद्भाव को प्राप्त करके वह मुनि सर्वत्र राग द्वेष को छोड़ देने से और करुणा से अविषम ब्रह्म भाव के दर्शन से सम रहे। वह मुनि चित्त सामान्य के निरंतर अभ्यास के कारण सत्ता सामान्य को प्राप्त करके, अर्थात दृश्य और उसके संस्कार का मूलोच्छेद होने पर उसके प्रथन रूप चित्त व्यवहार का उपशम होने से स्वप्रकाशात्मक निरतिशय आनंद सन्मात्र भाव का
परिशेष होने के कारण सत्ता सामान्य को प्राप्त करके चित्रस्थ सूर्य के समान इस दृश्य प्रपंच में न आविर्भाव को यानी उदय को प्राप्त करते थे और न तिरोभाव को यानी अस्त को प्राप्त करते थे। सब विक्षेपों के उपशमन होने के कारण तथा परम पद की प्राप्ति से शांत चित्त जन्म मरण रूपी पाशों का विनाश कर चुके और संशय रहित उस मुनि ने शरद ऋतु के आकाश के समान शांत अपरिच्छिन्न अति तेजस्वी स्फुट अर्थात निरावरण होने के कारण प्रकाशमय प्राक्तन दशा का अत्यंत विस्मरण होने के कारण चित्त रहित ब्रह्म स्वभावापन्न शरीर को धारण किया। पहले की नाये उद्दालक शरीर को धारण नहीं किया अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो गए। 54वां सर्ग समाप्त।